पाकिस्तान और चीन में दहशत यूं ही नहीं फैल गई है। दरअसल बलूच लिबरेशन आर्मी ने वो किया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव। शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान में गदर मचा दिया है। पाकिस्तानी फौज की हालत खराब कर दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान और चीन को बड़ी धमकी दे दी है, नहीं हटे तो मरने के लिए तैयार रहो। मजीद ब्रिगेड चीनियों पर अब हमला करने की तैयारी में है। दरअसल पाकिस्तान और चीन का CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $62 बिलियन का वो प्रोजेक्ट है जो कि भारत के इलाके यानी अधिकृत कश्मीर से भी गुजरता है, जिस पर भारत लगातार ऐतराज करता रहा है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। बलूचिस्तान जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा करके रखा हुआ है और यहाँ से गुजर रहे इस हिस्से से चीन और पाकिस्तान संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, लिहाजा BLA अब इन पर हमले कर रही है। उधर बलूच लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान को फरमान अब सामने आ गया है। चीनी नागरिकों को साफ कहा, पाकिस्तान छोड़ दीजिए। BLA ने धमकी दी, चीनी नागरिक अगर मिला तो हम कत्ल कर देंगे। चीनी नागरिक तुरंत पाकिस्तान छोड़ दें। बलूच आर्मी ने एक स्पेशल यूनिट बना ली है। पाकिस्तान में भारी तबाही मचा चुका है बलूच लिबरेशन आर्मी। 70 से ज्यादा पाकिस्तानियों की हत्या इस दौरान हो चुकी है। BLA जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्षरत सेना है, उसने सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान और चीन को चुनौती दे डाली है और चीन को साफ संदेश दिया है कि वो अपने नागरिकों को पाकिस्तान से वापस बुला ले। लेकिन चीन का एक बड़ा इंटरेस्ट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जरिए वो भारत को परेशान करने में अहम अपना काम कर लेता है। दूसरा, पाकिस्तान के जरिए वो भारत को बाईपास करते हुए दूसरे देशों तक अपना व्यापार आगे बढ़ा सकता है। और तीसरा, पाकिस्तान में अपने संसाधनों का निवेश करके चीन पाकिस्तान के जरिए भारी मात्रा में मुद्रा कमा लेता है। तो क्या पाकिस्तान में ड्रैगन पर बारूद बरसने की तैयारी है? BLA ने चीन और पाकिस्तान को धमकी दे दी है। चीनी नागरिकों के लिए बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक नई ब्रिगेड बना दी है। CPEC प्रोजेक्ट को ये मजीद ब्रिगेड दहलाने की तैयारी में है। काशगर चीन से लेकर ग्वादर पाकिस्तान तक बनने वाला CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको दहलाने के लिए BLA ने मजीद ब्रिगेड बनाई है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने CPEC यूनिट बनाई। बलोच आर्मी से CPEC की पुलिस यूनिट अब बुरी तरीके से पिट रही है। संवेदनशील साइटों पर कमांडो को तैनात करना पड़ा है। चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक नई यूनिट बनाई है। पाकिस्तानी सेना इस CPEC यूनिट को 6 महीने की ट्रेनिंग दे रही है, जिससे वो बलोच लिबरेशन आर्मी से मुकाबला कर सके। लेकिन बलोच लिबरेशन आर्मी अपने इलाके से गुजर रहे CPEC को किसी तरीके का कोई जरिया नहीं देना चाहती। पाकिस्तान को वहाँ के संसाधनों का दोहन नहीं करने देना चाहती। लिहाजा BLA चीनी नागरिकों को सीधी धमकी अब दे रही है। बलूच लोग आखिर नाराज क्यों हैं? BLA आखिर ऐसे कदम क्यों उठा रही है, ये भी समझिए। कोई भी चीज़ यूं ही नहीं हो जाती। दरअसल पाकिस्तान सरकार का बलूचिस्तान के साथ भेदभाव लगातार सामने आता रहा है। पैसा बलूचिस्तान से उठाया जाता है और उसे पंजाब पाकिस्तान में खपा दिया जाता है। CPEC प्रोजेक्ट में पंजाबी और सिंध के लोगों को ही रोजगार दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने बलूचिस्तान के लोगों की उपेक्षा की। हालांकि बलूचिस्तान के बड़े इलाके से CPEC गुजर रहा है, लेकिन वहाँ के लोग वैसे ही बेहाल, वैसे ही फटे हाल और वैसे ही भूखे प्यासे हैं। उन्हें काम तक नहीं दिया जाता। लिहाजा बलूचों का विरोध है और बलोच लिबरेशन आर्मी तो खैर बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लगी हुई है। पाकिस्तान का भूगोल यानी ज्योग्राफिया भी समझ लीजिए। 4 प्रांतों में बटा हुआ है पूरा पाकिस्तान। करीब 4.25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 45% बलूचिस्तान है। तेल और गैस संसाधनों से संपन्न है बलूचिस्तान का इलाका। पंजाब आबादी के आधार पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। राजनीति और नौकरशाही में पंजाब के लोगों का दबदबा है।
चौथा और सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, जहां पर बलूचिस्तानी लोग पाकिस्तान के सबसे गरीब समुदाय से आते हैं और पाकिस्तान अक्सर अपने इसी समुदाय को भूल जाता है और यहां पर पाकिस्तान इनके लिए वो नहीं करता जो किए जाने की ज़रूरत है। अहमर मुस्तकान सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं और सुमित पीर पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले सुमित पीर, मैं आपका रुख कर लेता हूं। आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ? हम सभी जानते हैं बीएलए लगातार बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि बीएलए पाकिस्तान से सीधी टक्कर लेने लगा? पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी के साथ वो ऐसी क्लैशेस में इन्वॉल्व होने लगा जहां पर बहुत सारे लोगों की जाने जाने लगी और बलोच लोग अब किस बात पर ही राजी होने के लिए तैयार दिखते हैं? सुमित, सबसे पहले तो राजीव भाई, आपको साधुवाद और शो में बुलाने के लिए बहुत आभार। तो विषय पे आते हैं। देखिए, ये प्रताड़ना और ये जो उनका जेनोसाइड पाकिस्तान आर्मी करती रही है, उसका नतीजा है। बलूचिस्तान में 20,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, मास ग्रेव्स मिली है, कई हजार लोग वहाँ राजीव भाई अब भी लापता है, जिनको पाकिस्तान आर्मी ने ठिकाने लगाया है। वहाँ हेलीकॉप्टर गनशिप का इस्तेमाल किया गया, हेलीकॉप्टरों से उन्होंने बलोच लोगों को फेंक के बड़े बेरहमी से मारा है। और आप देखिए, यहाँ की परिस्थिति तब बदलती है जब यहाँ पे ग्वादर, जो बलूचों का एरिया, वो सीधा सीधा हवाला कर दिया गया पाकिस्तान चीनियों के। यहाँ एक एयरपोर्ट भी बना है, ग्वादर पोर्ट के साथ एयरपोर्ट भी बना। और मैं आपको बता दूं, ग्वादर पोर्ट अभी दुनिया का सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है, सबसे अंडर यूटिलाइज पोर्ट है। इसके बाद रिकोडेक की माइने हैं, यहाँ यूरेनियम है। तो बलोचिस्तान का पूर्ण चीर्ण हनन करके चीनियों का पेट भरना, पाकिस्तान के जनरलों का पेट भरना, यह है उनकी साजिश, और बलोच लोगों का शोषण और उत्पीड़न करना। अब देखिए, इन्होंने पीछे क्या हुआ है। पीछे इन्होंने जो पोर्ट था, जो एयरपोर्ट था, चीनी कहते रहे भाई इसका इनॉग्रेशन हुआ, हमें दे दो, हमें दे दो। उन्होंने चाइना को नहीं दिया, वो अमेरिका को दे दिया। अमेरिका को क्यों दे दिया आसिम मुनीर ने? क्योंकि जब ईरान से अमेरिका की जो रस्साकशी चल रही है, अगर इजराइल ईरान वाला युद्ध आगे बढ़ता है तो अमेरिका उस एयरपोर्ट से उठेगा और ईरान पे बमबारी करेगा। ये बलोचों को पता है। बलोचों को ये भी पता है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने हमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 2017 में घोषित कर रखा। पर अगर आप वीडियो देखें, उसमें सीधी सीधी धमकी है। पहला आरोप लगता, चाइना, तुमने पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर हमारे गांव के गांव खत्म कर दिए, हमारा जेनोसाइड किया। तो पहली बार बलोच आर्मी का एक सेंसेशनल क्लेम आता है कि पाकिस्तान की फौज के साथ मिलकर चीनियों ने वहां जेनोसाइड किया है। तो चाइना जेनोसाइड केवल उग्रों का अपने देश में नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान में बलोचों का जेनोसाइड किया। दूसरी बात, भाई तुम हमसे पूछ के तो यहाँ आए नहीं थे, हमारे संसाधनों पे तुम कब्जा कर रहे हो, किसके बाप का राज है तुम्हारा? तीसरी बात, चाइना का इरादा क्या था राजीव भाई? जब ग्वादर पोर्ट चालू होगा, 1 मिलियन 10 लाख चीनियों को वहां बसाया जाएगा। धीरे, आप जानते हैं बलोचिस्तान की आबादी बहुत कम है, धीरे धीरे चीनियों को बसा बसा के डेमोग्राफी चेंज की जाए और बलोचिस्तान पे पूरा पूरा कब्जा किया जाए। ये इनका तीसरा प्लान था। अब चौथा प्लान क्या, वो आप देखिए, अभी जो अमेरिका और ईरान की जो लड़ाई वाला, अमेरिका ईरान इजराइल वाला जो समीकरण बन रहा है, ये माना गया है कि पाकिस्तान ने बोला भाई मैं ईरान के पूरा साथ और ईरान को समर्थन दूंगा। अब आप देखिए, अगर केपीके और बलूचिस्तान में आग लगती है, जो लग चुकी है, तो जमीन के रास्ते से ईरान को कोई भी असला, बारूद या सप्लाई देना पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। एयर के रूट से जाएंगे तो इजराइल और अमेरिका तो बहुत अच्छे एक्सपर्ट है, वो एयर वाला ट्रैक कर ही लेंगे। जमीन के रास्ते से खच्चर पे रख के, गधे पे रख के कौन सी सप्लाई गई, वो ट्रैक करना थोड़ा मुश्किल होता। अब बलूचिस्तान में भी आग लगी है, केपीके भी आग लगी है, यानी कि ईरान को सप्लाई देना बंद। बीएलए का देखिए, बीएलए ने सीधा सीधा टारगेट किया है चीनियों को, धमकी दी है चीनियों को। और 2 इंपॉर्टेंट काम किए बीएलए ने। एक, जो क्वेटा रेल लाइन जा रही थी उसको उड़ा दिया, जो दूसरी रेल लाइन ईरान जा रही थी उसको भी उड़ा दिया। अब अमेरिका का गेम प्लान ये है कि अगर बलूचिस्तान ऑटोनॉमस हो जाता है, जो हमें टेम्परेरी वहाँ एयरपोर्ट मिला, वो हमारी परमानेंट बेस बन जाती है। अगर अमेरिका की परमानेंट बेस बन जाती है तो अफगानिस्तान पे, चाइना पे, ईरान पे और पाकिस्तान पे, चारों एरिया को वहां से वो कंट्रोल करेगा। बलूचिस्तान में यूरेनियम है जो अमेरिका को चाहिए, जो वेस्ट को चाहिए। बलूचिस्तान में रिकोडेक की माइंस है जो वेस्ट को चाहिए, अमेरिका को चाहिए। और बलूचिस्तान का क्षेत्रफल इतना है जो उन्हें चाहिए। वापसी में आपका टेररिस्ट का टैग हम हटा देंगे, आपके हम इन्वेस्टमेंट ला देंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के 3 विकल्प हैं, भारत, चाइना और अमेरिका। भारत इंटरवीन करेगा नहीं, चाइना कर नहीं सकता, उनका शोषण कर रहा है पाकिस्तानी आर्मी